हेलो एवरीवन, अभी विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो कि नवंबर 2021 में हुई थी, पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को आप सभी के समक्ष ऑफिशियल आंसर की के साथ डिस्कस करूंगा और इन क्वेश्चंस का राइट आंसर बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पॉलिटिकल साइंस की अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में आपको कुछ ट्रीटी दी हुई है और लिस्ट सेकंड में उनसे रिलेटेड डेट्स दिए हुए हैं, तो इन्हें मैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, साल्ट फर्स्ट जो है वो कब आई थी? तो साल्ट फर्स्ट आई थी 1972 में। ओके, साल्ट टू जो है 1979 में आई हुई थी। स्टार्ट फर्स्ट आई हुई थी 1990 में और INF ट्रीटी आई हुई थी 1987 के अंतर्गत। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, यानी A का 4 होना चाहिए, B का 3, C का सेकेंड और D का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में आपको पूछा गया है। आप क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और वीडियो को पॉज करके जवाब दे सकते हैं और हिंदी में भी क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को KS पुत्तुस्वामी रिटायर्ड बनाम भारतीय संघ मुकदमे में निर्णय दिया था कि, क्या निर्णय दिया था? ये जो एक मुकदमा था KS पुत्तुस्वामी बनाम भारतीय संघ, ये जो मुकदमा था, ये जो केस था, उसमें भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो 24 अगस्त 2017 को क्या निर्णय दिया था? इसका आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? ऑप्शन ए को देख लेते हैं। निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 द्वारा दी गई आज़ादियों के गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसमें आपको निजता के अधिकार को भी संरक्षित प्रदान किया गया है। ओके, निजता के अधिकार को भी उसमें संरक्षण दिया गया है। केंद्र सरकार को भारतीय संविधान में संशोधन करके उसमें निजता का अधिकार जोड़ना चाहिए, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। निजता के अधिकार अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षा प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 21 के द्वारा तो उसको सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 के में इसका संरक्षण नहीं है। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 29 में संरक्षण इसका प्राप्त है, तो ये भी इनकरेक्ट है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी A ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु सेड that public administration is the accomplishment of politically determined objectives? किसने कहा है कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिमोक एंड डिमोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मई 2020। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इंग्लिश में, अगर इंग्लिश के कैंडिडेट हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, तो इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। अभिकथन और कारण से क्वेश्चन दी गई है। अभिकथन कह रही है कि जिन परिस्थितियों में संघीय इकाइयों को एकजुट रखने के लिए केंद्र शक्ति के हस्तांतरण के लिए तैयार हुआ, उनके कारण भारत एकजुट रखने वाले संघ का दृष्टांत है। तो फ्रेंड्स, असर्शन बिल्कुल राइट है। रीजन दे रखा है, गठबंधन युग और केंद्र में कमज़ोर सरकारों के होने के साथ शक्ति विभाजन की इस असममिति के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाने लगी। जी बिल्कुल, लेकिन ऊपर जो संघीय इकाइयों को एकजुट रखने के लिए केंद्र शक्ति के हस्तांतरण के लिए तैयार हुआ, उनके कारण भारत एकजुट रखने वालों संघ का दृष्टांत है। ऊपर जो असर्शन बात कर रहा है वो कुछ और बात कर रहा है,
रीजन जो बात कर रहा है वो कुछ और बात कर रहा है। रीजन वो होना चाहिए कि ऊपर जो असर्शन दे रखा है उसको सही रूप से एक्सप्लेन करना चाहिए। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल दोनों करेक्ट हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एमोंगेस्ट द फॉलोइंग रोट द आर्ट ऑफ वार। बहुत ही इजी क्वेश्चन कि किस चिंतक ने द आर्ट ऑफ वार लिखी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बी आर अम्बेडकर को लेकर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। अभिकथन कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अंबेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में न तो विधायी शक्तियाँ हैं और न ही कार्यकारी शक्तियाँ। बिल्कुल सही बात है, स्थानीय स्वशासन के पास न तो विधायी शक्तियाँ और न ही कार्यकारी शक्तियाँ, इसलिए वे संघीय ढांचे के आलोचक थे। क्यों आलोचक थे? क्योंकि संघीय ढांचे का मतलब ही होता है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि डिवीज़न ऑफ पावर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय स्वशासन है वहाँ पर पावर जो है वो उनको पावर बहुत ही कम दी गई है, केंद्र को यहाँ ज़्यादा पावर है, इसीलिए भारत को जो है वो अर्ध संघीय कहा गया है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जॉन लॉक को लेकर है, असर्शन रीजन का ही एक क्वेश्चन है। अभिकथन है फ्रेंड्स कि जॉन लॉक स्वत्वात्मक व्यक्तिवादी प्रदर्शित किया गया है, यानी इन्हें जो है वो पॉजिटिव इंडिविजुअलिस्ट कहकर पुकारा गया, तो बिल्कुल सही बात है। जॉन लॉक केवल हितों की वृद्धि के पक्षधर नहीं थे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जॉन लॉक केवल हितों की वृद्धि के पक्षधर नहीं थे। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है न्यू कॉलोनियलिज्म से कि निम्नलिखित में से कौन सा नव उपनिवेशवाद के उभरने के कारण है। तो फ्रेंड्स यूरोपीय शक्तियों की कमज़ोर हुई स्थिति, जी बिल्कुल सही बात है। नव उपनिवेशवाद का ये भी कारण है कि यूरोपीय शक्तियाँ जो है वो अब कमज़ोर होने लगी हैं। सेकेंड है कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध सचेतता में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। भारत की विदेश नीति जो है वो नव उपनिवेशवाद का कारण नहीं है फ्रेंड्स, और जापान की विदेश नीति, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1989 द वर्ल्ड बैंक conceptualized governance in the context of which of the following nations। 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन की संकल्पना की थी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब सहारन अफ्रीका। सब सहारन अफ्रीका के संदर्भ में 1989 में विश्व बैंक ने राष्ट्र के संदर्भ में शासन की संकल्पना की थी। ओके, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सब सहारन अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अभिकथन है कि भारत वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, परंतु उसकी इच्छा है कि वह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प भी रखे। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही बात है। कारण है भारतीय परमाणु नीति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है, बिल्कुल सही बात है। तो फ्रेंड्स ये जो है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑथर और बुक से रिलेटेड है। रविंदर रे जी का बुक है द नक्सलाइट एंड देयर आइडियोलॉजी। आशीष कुमार रॉय जी का बुक है द स्प्रिंग थंडर एंड आफ्टर। कैरोल एस्पेरी जी का बुक है जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया।
संजय कुमार जी का बुक है इंडियन यूथ एंड एजुकेशनल पॉलिटिक्स, यानी ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होना था फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बाल गंगाधर तिलक आर ट्रू। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, उन्हें पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है। ओके, तो फ्रेंड्स फर्स्ट कह रहा है कि उन्होंने भाषाई आधारित राज्य निर्माण की कल्पना की, तो बिल्कुल सही बात है। वे अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। सी कह रहा है कि उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव से प्राप्त किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यूएन चार्टर में शांति की संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी विशेषताएं दी गई है। ऑप्शन ए है विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के अध्याय 6 में शांति बहाली की प्रक्रियाएं दी गई है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अध्याय 8 में शांति बहाली गतिविधियां से संबंधित है, ये इनकरेक्ट है फ्रेंड्स। अध्याय 7 में विवादों के बलपूर्वक निपटारे के लिए शांति प्रवर्तन दिया गया है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और अध्याय 9 राज्यों में आर्थिक सहयोग से संबंधित है, ये इनकरेक्ट है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड सी ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बी आर अम्बेडकर से है। अम्बेडकर जी का बुक दिया हुआ है और आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ बुक है उसमें जो सबसे फर्स्ट बुक है इनका द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये सबसे फर्स्ट में आएगा। उसके बाद द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन सेकंड में आएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपका द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये थर्ड। गांधी एंड गांधीजम, ये 4 में, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डी सी ए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी डी सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिनेंस कमीशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको ये बताना है कि वित्त आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स। तो पहला स्टेटमेंट है फ्रेंड्स कि वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के धारा 280 में है, जी बिल्कुल है, ये तो सही है। वित्त आयोग अध्यक्ष और 2 सदस्यों का बना होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऐसा कुछ बात नहीं है, ये इनकरेक्ट है। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें संसद में प्रस्तुत करता है। ओके, तो जी ये भी जो है वो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है फ्रेंड। डी है आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की योग्यताओं को निश्चित करने के लिए संसद प्राधिकृत है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसका करेक्ट आंसर है बी सी, यानी बी और सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दिया हुआ है और उससे रिलेटेड जो है एसेंशियल फीचर दिए हुए हैं, तो इन्हें आपको मैच करवाना है, मैच कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका मंत्रिमंडलीय सरकार का हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट गवर्नमेंट का। अध्यक्षात्मक सरकार यानी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का हो जाएगा आपका फ्रेंड्स शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। संघात्मक सरकार फेडरल गवर्नमेंट का हो जाएगा फेडरल गवर्नमेंट का शक्तियों, फेडरल गवर्नमेंट का हो जाएगा शक्तियों का विभाजन और एकात्मक सरकार का हो जाएगा फ्रेंड्स शक्तियों का वियोजन। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि हु कॉइंड द फेमस एक्रोनिम पोस्टकॉर्ब। पोस्टकॉर्ब किसका बताया हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलिक एंड उर्विक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट द कंसर्न ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है वो स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है, बाकी पब्लिक हेल्थ, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, सैनिटेशन, स्वच्छता, ये सारे जो है स्थानीय स्वशासन के फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड सिस्टम थियरी को लेकर है। ओके, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, इस क्वेश्चन को हिंदी में हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है यह मार्क्स के धन संचय के विचार से प्रभावित है, बिल्कुल सही है। धन संचय के आधार पर विश्व केंद्र परिधि और अर्ध परिधि के बीच बटा है, बिल्कुल। वर्ल्ड सिस्टम थियरी में जो है वो कोर पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी की बात की गई है। इसमें खिलाड़ी, रणनीतियों, नियम और परिणाम जैसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं शामिल है। नहीं फ्रेंड्स, ये जो है वो गेम थियरी के अंतर्गत है। यह राज्यों के मध्य संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग की स्थिति का विश्लेषण करता है, बिल्कुल। कोऑपरेशन का तो ये बात ही नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सुमेलित करना है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, तो ए का हो जाएगा आपका थर्ड, ए का थर्ड, ये 2020 के अंतर्गत आया था। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील 2005 में हुआ था फ्रेंड्स। बी का 4 हो जाएगा, तो ए का थर्ड, बी का 4 एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप, ये 2002 में। नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये 2004 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकग्रेगर को लेकर क्वेश्चन है, द ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइज से लेकर। तो हिंदी में इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैकग्रेगर ने अपने प्रतिष्ठित मूल पाठ द ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइज में अपने प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यताएं प्रदान की है। निम्नलिखित में से कौन सही मान्यता है? आपको ये बताना है कि सही मान्यता कौन है। ऑप्शन ए कहता है कि आम मानव जिसकी अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षा है, निर्देशित होना पसंद करता और उत्तरदायित्व से दूर रहना चाहिए, सुरक्षा मुख्य चिंता रहती है, बिल्कुल सही बात है। आम मानव समुचित स्थितियों में दायित्व न केवल स्वीकार करता है बल्कि उसको प्राप्त करना भी सीखता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आम मानव का कार्य करने के प्रति न केवल स्वाभाविक विरोध रहता है और यदि वह उस कार्य से दूर रहने में समर्थ हो तो दूर भी रहना चाहेगा, बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। उत्कृष्ट प्रबंधन एक सही विज्ञान है, ये जो स्टेटमेंट है वो द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज का नहीं है माय डियर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये बताना है आपको। मानव संबंध सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है कि तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते। अनौपचारिक तत्व जो हैं वो समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते। तो फ्रेंड्स जो मानव संबंध उपागम है वो इनफॉर्मल एलिमेंट्स को ही लेकर है, इनफॉर्मल एलिमेंट्स पर ये ज़्यादा एम्फेसिस करता है, बल देता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इंडिया डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू, यानी भारतीय विदेश नीति में इंदिरा सिद्धांत किससे संबंधित है?
तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक शक्ति बनाना है? तो बिल्कुल नहीं। यह पड़ोसी देशों के साथ सहयोग विकसित करने की नीति थी? बिल्कुल नहीं। इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई है? बिल्कुल सही बात है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा? बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन जो है वो 4 इसका सही है, ऑप्शन 4। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हम लोग जो है 25 क्वेश्चंस को टोटल डील किए हैं, और नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन है वो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। इस शिफ्ट की जो है वो 4 वीडियो टोटल बनेगी। ओके, 4 वीडियो को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, और 4 वीडियो में मैं 25-25 क्वेश्चन जो है हर एक वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा। ओके, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करवाने से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही। ओके, तो धन्यवाद आप सभी का। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।